स्टेबलाइज करना है, बट स्टेबलाइज इस तरीके से करना है कि जो मसल्स काम करने वाली है उनके ऊपर प्रेशर ना आए, है ना। तो अभी आपको इंटरनल रोटेटर्स को काम करवाना है, तो आप सुपीरियर साइड से ग्रिप करके, ठीक है। यहाँ पे आप पाम भी कर सकते हैं या फिर डिस्टल फोरआर्म, दोनों को ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक। जो आपका पहला बैरियर मिलेगा, अब वहाँ से इसको बोलना है कि आप इंटरनल रोटेशन करें, ठीक है। अगेन वही सेम, जितना आपको प्रेशर लगवाना है उतना आप लगा के रखे हुए हैं। 10 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स, ठीक। अब इसी जगह आपने अगर सारे के सारे रिपीटेशंस करवा दिए तो ये क्या हो जाएगा आपका PIR, ठीक है। और अगर आपको हर एक रिपीटेशन के साथ रेंज बढ़वानी है, ठीक है। पहला रिपीटेशन मैंने यहाँ करवाया, दूसरा रिपीटेशन में और नीचे ले जाके कर रहा हूँ, फिर इसको बोल रहा हूँ कि फिर से प्रेशर लगाइए, अगेन 10 सेकेंड होल्ड रिलैक्स, फिर से और नीचे लेके जा रहा हूँ, प्रेशर 10 सेकेंड होल्ड रिलैक्स, ऐसे करके 4 से 5 रिपीटेशन। तो ये क्या हो जाएगा आइसोलाइटिक। अगर आपको मूवमेंट कराने में दर्द बहुत ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ भी आप क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हो, जो हम ट्रेपेजिस के लिए कर रहे थे ये यार, बट किस पोजीशन में, पल्स के अंदर, है ना, यानी कि उसकी लेंथनिंग जो है वो छोटी करते जा रहे थे, है ना। तो आप चाहो कि यहाँ से शुरू करो, क्योंकि जैसे आप शोल्डर को नज़दीक लेके जाओगे सारी मसल्स अपनी थोड़ी शॉर्टन पोजीशन में आ जाएगी। अगर आप यहीं से करवाना चाह रहे हो तो आप पहले इसको इंटरनल रोटेशन में लेके चले गए, वहाँ से आपने करवाए मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद दर्द थोड़ा कम लगा, फिर आप वहाँ से आइसोलाइटिक में वापस आ सकते, क्लियर। तो अगर आपको इंटरनल रोटेटर्स के लिए करवाना है PIR या फिर आइसोलाइटिक या फिर पल्स, तो आप इस तरीके से वो कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होती है कॉमनली जहाँ पे इंटरनल रोटेटर्स जो है वो प्रॉब्लम में आती है, फ्रोजन शोल्डर मोस्ट कॉमन, उसके अलावा फ्रोजन के साथ पेरियार्थराइटिक, है ना, अगर आर्थराइटिस है, पेरियार्थराइटिक केसेस है उनमें भी, उसके अलावा सुप्रास्पाइनेटस टियर अगर वो है तो उसमें इंटरनल रोटेटर्स का क्या काम किया। बेंकार्ड लीजन तो जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है, उसमें हाँ एमईटी करा के थोड़ा सा जो आसपास का स्पाज्म है वो कम कर सकते हैं, है ना। बट स्पेसिफिकली बेंकार्ड के लिए एमईटी यूजफुल नहीं है ना। बाकी सिम्टोमेटिकली हम एमईटी दे सकते हैं। और किसी भी तरीके का इंटरनल रोटेटर्स के अंदर स्ट्रेन आ रहा है, किसी भी मसल में अगर स्ट्रेन आ रहा है आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जॉइंट के अंदर ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से जॉइंट की रेंज रेस्ट्रिक्ट हो रही हो बट दर्द 3 से कम हो, जो हमारा वास्ट स्केल है उसमें 3 से कम, 3 या 4 से, यानी कि वेरिएबल पेन हो, तो आप एमईटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे ज़्यादा दर्द होगा, आप एमईटी कराओगे उसको पेन शूट होगा, ठीक है। तो सारे केसेस में आप एमईटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनल रोटेटर्स के लिए। इंटरनल रोटेटर्स के लिए अगर मुझे रेसिप्रोकल इनहिबिशन करना है तो क्या करूँगा मैं, तो मैं एक्सटर्नल रोटेटर्स का क्या कराऊंगा, रजिस्टर्ड आइसोटोनिक PIR कराऊंगा, है ना। इसको मैं इसी डायरेक्शन में प्रेशर लगवाता रहूँगा। और फ्रोजन शोल्डर में सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि उसके एक्सटर्नल रोटेटर्स के अंदर दर्द नहीं होगा आप करवाओगे तो, इंटरनल रोटेटर्स में बहुत दर्द होगा, तो आप ये वाला फॉलो करें आराम से खुद का। अगर सीवियर फ्रीज शोल्डर है तब भी अगर आप एक्सटर्नल रोटेटर्स को कराते रहोगे हो भी सकता है 2 दिन में वो पूरा एक्सटर्नल रोटेशन में चला जाए, बट सिर्फ उसी टाइम के लिए जाएगा, वापस को आ जाएगा, है ना। तो इंटरनल रोटेटर्स के लिए आप इस तरीके से करवा सकते हैं। दूसरा सेम ऐसा ही रहेगा किसके लिए, एक्सटर्नल रोटेशन के लिए, है ना। उसमें भी आप इस तरफ लेके जाएंगे तो आइसोलाइटिक हो जाएगा, और अगर अभी जो हमने करवाया था वो करवाना चाहें तो वो इसके लिए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ओके। तो लगभग सेम ये दोनों, पोजीशन चेंज होगी बस। अगेन आप इधर बैठ के भी कर सकते हो या फिर काउच के पीछे की तरफ बैठ के भी कर सकते हो, कोडल साइड में, सॉरी क्रेनियल साइड, ठीक है। आप हाथ को यहाँ से लाएं, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये पोजीशन रहेगी, यहाँ से आप इसको स्टेबल कर लें, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे इंटरनल रोटेशन में लेंगे।
ठीक है। अब जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो पाम से बिल्कुल मेरे फेस की तरफ लगा रहा हूँ, इस तरफ नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस है ये आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखनी है कि मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो प्योरली उसी डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है ना। यहाँ से स्टेबल किया और इंटरनल रोटेशन करने के लिए यहीं पे करा दिए तो PIR, और इसको लेता हुआ जाऊंगा तो आइसोलाइटिक। बट आपको एक्सटर्नल रोटेटर्स के लिए आइसोलाइटिक कराने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सटर्नल रोटेटर्स मोस्टली वीक होते हैं या फिर ऑलरेडी लैंडिंग में जाते हैं। इंटरनल रोटेटर्स मोस्टली शॉर्टन होते हैं और टाइट होते हैं, तो इसके लिए आपको आइसोलाइटिक ज़्यादा कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको आइसोमेट्रिक या फिर आइसोटोनिक वो ज़्यादा करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। फ्रोजन शोल्डर के अंदर ही दूसरा जो सबसे ज़्यादा पार्ट अफेक्टेड होता है वो होता है हमारा एडक्टर मसल्स, है ना। एबडक्शन में जाने ही नहीं देता। एडक्टर्स कौन कौन सी हैं? एडक्टर मैग्नस क्या नहीं है। शोल्डर में कौन है एडक्टर्स? पेक्टोरिस मेजर और पेक्टोरिस मेजर, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, सब स्केपुलरिस। अब ये तो रोटेशन करवा रही थी, एडक्शन कैसे करवाएंगे? अगेन ओरिएंटेशन, है ना। अगर हाथ नॉर्मली इस पोजीशन में होता है हमारा, ठीक है, यहाँ से मैं इधर लेके गया, अब मुझे एडक्शन करवाना तो पेक्टोरलिस भी काम करेगी, सब स्केप, टीरिस मेजर माइनर, टीरिस माइनर दोनों काम करेगी। ठीक है, इस टाइम पे टीरिस मेजर काम नहीं कर रही होगी, सब स्केप नहीं काम कर रही होगी, पेक्टोरिस मेजर और टीरिस माइनर ये दो ज़्यादा काम करेगी। अब अगर मैं इस हाथ को ऐसे रोटेट कर दूँ, ठीक है, ह्यूमरस को मैंने इंटरनली रोटेट कर दिया, तो मैंने क्या किया, सब स्केप जो थी वो आगे की तरफ आके अटैच हो रही थी, अब मैंने प्योरली ओरिएंटेशन बिल्कुल टुवर्ड्स दी बॉडी कर दिया, तो वो भी उस ह्यूमरस को उस डायरेक्शन में खींच सकती है, क्योंकि अगर यहाँ से खींचती तो वो रोटेशन करती, बट मैंने ऑलरेडी उसको रोटेशन करके छोड़ दिया। ठीक, अब अगर वो उसको पुल करेगी तो वो एडक्शन में सपोर्ट करेगी। ऐसे ही से मैं एक्सटर्नल रोटेट कर दूँ तो कौन सी मसल ज़्यादा काम करने लग जाएगी? फिर पहले भी टीरिस माइनर कर रही थी, अभी टीरिस माइनर और अच्छे से उसको पुल करेगी, क्योंकि मैंने उसका रोटेशन वाला फैक्टर खत्म कर दिया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से अगर मैं एडक्शन करवाना चाहूँ तो और कौन सी मसल से जो रोल में आ जाती है? लेटिसमस डोर्स, है ना। लेटिसमस डोर्स ही हमेशा ओवरहेड से ही काम करती है, एक तो एडक्शन का, दूसरा और क्या काम करती है? लेट से ही एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन कहाँ से? ओवरहेड पोजीशन, यहाँ से वो एक्सटेंशन नहीं करवाएगी, जब आप यहाँ हैं तभी वो एक्सटेंशन करवाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे एडक्टर्स का करवाना है, और एडक्टर्स में तो मोस्टली हम आइसोलाइटिक ही करवाते हैं, बाकी करवाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें रेंज का ही प्रॉब्लम होता है, पेन का कोई और नहीं है, अनटिल अनलेस जॉइंट के अंदर और कोई प्रॉब्लम हो।